Hello everyone, welcome to my channel. Let's today start with miscellaneous exercise on chapter 1. So the first question he said that decide among which of the following sets are the subsets of one another. So we are given the first set A, which is equal to x belongs to reals and x satisfy the equation x square minus 8x plus 12 is equal to 0. उसके बाद बी सेट दिया हुआ है 2, 4 एंड 6, राइट. सो नेक्स्ट वी हैव अ सेट सी, वो क्या दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, दैट इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट दिया हुआ है सेट डी विच इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 6, उसमें एक ही एलिमेंट है. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब सबसे पहले देखिए बी सी डी तो नंबर्स में दिए हुए यानी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है. हम पहले ए को भी बना लेते हैं. सो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल एंड एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो ऑफ कोर्स इट हैज टू रूट्स. मैं इसको लिख लेती हूँ विच इज इक्वल टू 0. नाउ 12 प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 12, तो ऑप्शन क्या है 6 इंटू 2. सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं क्लियरली x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2,6. यहाँ से दो रूट्स आ जाएंगे ना इसके. सो यहाँ से आप लिख सकते हैं तो ये एंड सो ऑन. तो a में कौन से दो एलिमेंट्स होंगे ओनली 2 एंड 6. चलिए अब हमारे पास सब एक जैसे बन गए. ठीक है, अब ऊपर बी सी डी इसी फॉर्म में थे ही. अब हमें देखना है कि कौन सा किसका सबसेट है. अब क्लियरली ए में है एलिमेंट 2 एंड 6, वो बी में भी हैं. सो क्लियरली ए इज अ सबसेट ऑफ बी because every element of A is in element of B. Similarly, A is a subset of C also, क्योंकि C तो है set of all even natural numbers. अब B is also a subset of C. Yes. नेक्स्ट अब D सिंगल्टन सेट है तो ये सब में है, यानी A में भी है, B में भी है और C में भी है. तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं ना. मैं इसको राउंड कर देती हूँ. 6 एलिमेंट है सिंगल, सब में है. सो D is contained in A, D is contained in B and D is contained in C. So therefore in this it has total 6 subsets. Let's start with the question number 2. The first part हमें true और false बताना है. अगर false है तो हमें उसका example देना है. अब first में दिया हुआ है कि x belongs to A belongs to B, then x also belongs to B. यानी अगर सरल भाषा में कहूँ तो x जो है वो A का एलिमेंट है, ठीक है, एंड ए जो है वो बी का एलिमेंट है. तो हमें प्रूव करना है कि जो एक्स है वो बी का भी एलिमेंट है. ये तो ज़रूरी नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. मुझे फॉल्स लग रहा है तो मैं एक एग्जाम्पल कोट करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. सो अब उसने बोला एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए. सो सबसे पहले मैं लेट ए किसके बराबर ले लेती हूँ. एक सिंगल्टन सेट 1 है ना, उसमें एलिमेंट ये एंड अब मैंने उसने क्या बोला 1 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, राइट. तो अब मेरे को कैसा लेना है उसमें. सो बी में कैसा कंस्ट्रक्ट करूँगी. बी सेट में एज अ सिंगल्टन सेट 1 एक एलिमेंट बिठा दूंगी मैं. ठीक है, सो सिंगल्टन सेट 1 एज ए एलिमेंट है वहाँ पे कॉमा 2. अब यहाँ पे क्लियरली ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी. अब देखिए 1 is an element of A, yes, and A, this singleton set 1 is equal to A. This also belongs to B because ये as element treat कर रहा है उसमें, है ना. So, but जो अगर उसके हिसाब से जो 1 है ये भी B में होना चाहिए. This does not belongs to B. So, therefore, it is a false statement. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है. इफ A is a subset of B and B is an element of C, ठीक है, then A is also an element of C. So let's solve this question again. Now अब यहाँ पे भी फिर से ध्यान से देखिए A B का सबसेट है और B जो है वो C का एलिमेंट है. तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि A भी जो है वो C का एलिमेंट हो. दिस इज अगेन फॉल्स, पर मैं एग्जाम्पल पहले बताऊंगी. सपोज कर लीजिए फिर से मैंने A सेट ले लिया सिंगल्टन सेट A, B ले लिया 1,2 तो कि एंड सी क्या लूँगी. अब ये सी जो 1,2 वाला सेट है ये इसमें रख लेंगे. एक और एलिमेंट में लीजिए 3 ले लिया.
सो यहाँ से आ गया ना कि B जो है वो इज एन एलिमेंट ऑफ C हो गया, एंड A जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ B हो गया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ से वन सिंगल एलिमेंट जो है वो तो कहीं भी C में नहीं है ना, सो देयरफॉर दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज दिस वन डज नॉट बिलोंग्स टू C। नेक्स्ट आ गया थर्ड पार्ट, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ C। नाउ दिस इज ट्रू, यस। अब लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब इसको उसने बोला है ट्रू है तो आप प्रूव करके दिखाइए, तो मैं क्या करूँगी, लेट x बिलोंग्स टू A, x कोई A का एलिमेंट है। सो नाउ अब x A जो है वो B का सबसेट है, इसका मतलब x ऑल्सो बिलोंग्स टू B बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स, राइट। अब similarly now B is a subset of C, so therefore x also belongs to C। अब x A में भी है और x C में चला गया, तो यहाँ से आ गया ना कि this implies A is a subset of C, hence the given statement is true, right। so thus for, अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं, for any x belonging to A implies x belongs to C for all elements of x belonging to A, so therefore A is a subset of C trivially, right। यही डेफिनेशन होती है ना सबसेट की। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट, इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, ठीक है, देन अगेन A इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ C। सोचिए, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ये पक्की बात है कि ए भी सी का सबसेट नहीं होगा? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन यूजिंग एन ट्रिवियल एग्जाम्पल, राइट। सो मुझे ये फॉल्स लग रहा है, सो मैं इसका एक काउंटर एग्जाम्पल दे देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद, सपोज कर लीजिए मैंने एक सेट लिया ए, उसमें एलिमेंट्स कैसे लिए मैंने, 1, 2, राइट। बी ले लिया, उसमें एलिमेंट्स ले लिए 2, 3 ले लीजिए, है ना, क्योंकि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी है। नेक्स्ट अब सी लिया, सी में मैंने एलिमेंट्स ले लिए, मानिए 1, 2 एंड 5। अब क्लियरली देखिए यहाँ से ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट नहीं है। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट भी नहीं है, लेकिन ए इज अ सबसेट ऑफ सी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सी, सो देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ सी। सो दिस इम्प्लाइज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी अगर ये है तो दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो not a subset of C। Next, start with question number 5. If x is an element of A and A is not a subset of B, then x again is belongs to B, है ना। तो हम अब क्या करेंगे, आप चाहें तो ऊपर वाला ही एग्जाम्पल कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। सो अगर मैं ऊपर वाला सेम एग्जाम्पल लूँ तो मैं अच्छे से लिख के बता देती हूँ। अगेन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो लेट A is equal to 1, 2 and B is equal to 2, 3। सो मैं अब यहाँ पे x ले लेती हूँ, सपोज लेट x जो है 1 है ना, 1 बिलोंग्स टू A कर रहा है क्लियरली, एंड A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। सो अब 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B है ना, लेकिन उसने तो बोला है कि x should belongs to this, so therefore it is a false statement। तो अगर आप इसको नंबर में लिखना चाहें ऐसे लैंग्वेज में तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि thus that does not belongs to this। नेक्स्ट आता है, if A is a subset of B and x does not belongs to B, then x does not belongs to A होगा। अब ये ट्रू है, अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या मान के चल रही हूँ कि let A is a subset of B and x does not belongs to B, so if possible x belongs to A। अगर एक x A में है ना, अगर x A में है तो x B में भी होगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड वी नो बाय डेफिनेशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। सो
विच इज़ एन absurd. क्यों? क्योंकि ऊपर हम कह रहे हैं x does not belongs to b. So this is a contradiction to above given statement. So therefore the above statement is true and our supposition is wrong. राइट यानी अगर ए बी का सबसेट है और एक्स बी में नहीं है तो एक्स जो है वो ए में भी नहीं होगा. ठीक है, हेंस एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. सो दस इसको लैंग्वेज में आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड x is not an element of b, then x, this implies x is also not an element of a. ठीक है, चलिए.